नमस्कार बच्चों, एक नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे किरमिच की गेंद के बचे हुए प्रश्न और उनके उत्तर। तो बच्चों, आज का प्रश्न है, चिक सरकंडे से भी बनती हैं और तिलियों से भी। तो हमने देखा था कि जो चिक बनती है, चिक यानी जो बांस का जो पर्दा होता है वो सरकंडे से भी बनता है और उसकी तिलियों से भी बनता है। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। तो सरकंडे से और क्या क्या चीज़ें बनती हैं आपने लिख लेना है। सरकंडे से निम्नलिखित चीज़ें बनती है। कौन कौन सी चीज़ें? टोकरी, सूप, कलम, चटाई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकंडे से बनती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि बारे में नियम सोचकर लिखो। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अधिक तरह से चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो आपने किरमिच की गेंद पाठ में देखा कि बच्चों ने जो है एक क्लब बनाया होता है और उस क्लब का क्या काम होता है। उस क्लब ने 2-3 बल्ले खरीद के रखे हैं और गेंदें खरीद के रखी है, और जब कभी गेंद गुम हो जाती है, फट जाती है, तो उस समय जो पैसा इकट्ठा किया होता है क्लब ने, उसी पैसे से जो है नई गेंदें खरीद के ले आते हैं। तो मान लीजिए आपने भी एक क्लब बनाना है, उसके लिए आप क्या क्या नियम रखेंगे और आपकी नज़र में क्या क्लब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी आपने बताना है। तो देखिए क्लब के नियम क्या क्या रहेंगे। एक तो खेल में रुचि रखने वाले बच्चे ही क्लब में शामिल होंगे। जो बच्चे खेल में रुचि रखते होंगे, इंटरेस्ट रखते होंगे, ऐसे बच्चों को ही क्लब में शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद समय के अनुसार क्लब की बैठक में आना जरूरी है। तो जब जब आपकी मान लीजिए मीटिंग होगी कभी क्लब की, तो समय के टाइम से बिल्कुल उस बैठक में शामिल होना जरूरी होगा। उसके बाद सब अपनी अपनी बातें बारी बारी से बताएंगे। तो सब जो है अपनी अपनी बातें जो है एक एक करके रखेगा, बारी बारी से बताएंगे। ठीक है। उसके बाद जब एक बोल रहा होगा तो सभी शांतिपूर्वक सुनेंगे। जब एक कोई व्यक्ति अपना विचार रख रहा होगा, कोई बच्चा विचार रख रहा होगा, तो बाकी सभी बच्चों को चाहिए कि वे उसके विचार को शांतिपूर्वक सुने। उसके बाद अनुशासन पालन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन होना चाहिए क्लब में, और क्लब के संचालक की सभी बात मानेंगे। जो क्लब का संचालक होगा, क्लब को चलाने वाला होगा, उसकी बात सभी को माननी होगी। और खेल कूद के मसलों पर सभी को मिलजुल कर फैसला करना है। किसी के ऐसा नहीं होगा कि किसी की तानाशाही चलेगी। ठीक है। सब जो लोग जो हैं, क्लब के सभी सदस्य जो हैं, वो मिलकर क्लब की बेहतरी के लिए निर्णय करेंगे। और हमें लगता है कि क्लब को चलाने के लिए नियम बनाना और उनका पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर नियम नहीं होंगे तो क्लब में क्या होंगे? लड़ाई झगड़े होंगे, जिससे क्लब हमारा क्या हो सकता है? टूट सकता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? तो देखिए, जिस मकान में 2 मंजिलें हों उसे क्या कहते हैं? दुमंजिला मकान कहते हैं। दुमंजिला यानी 2 मंजिल वाला। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो उसे दुपहिया स्कूटर कहते हैं। और जिस झंडे में 3 रंग हो, जैसे हमारे झंडे में 3 रंग है, हमारे भारत देश के झंडे में, तो उसको क्या कहते हैं? तिरंगा। और जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, 4 रास्ते जिस जगह मिलते हो, उसे क्या कहते हैं? चौराहा। और जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, ऐसा स्कूटर जिसमें 3 पहिए हो, उसको क्या कहते हैं? तिपहिया स्कूटर कहते हैं। 3 पहियों वाला स्कूटर उसको कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न करने से पहले बच्चों, हम कुछ सब्जियों को देख लेते हैं। जैसे काशी फल कुम्हरा, आप इस सब्जी को देख रहे हैं, हम इसे क्या कहते हैं? कद्दू भी कहते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। काशी फल कहते हैं, कुम्हरा कहते हैं। उसी तरह हमारी स्क्रीन पे जो ये सब्जी है, इसे नेनुआ कहते हैं, तोरी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारा देखिए, प्याज को जो है वो कांदा कहते हैं महाराष्ट्र गुजरात में, और बटाटा आलू को कहते हैं। ठीक है। और देखिए शरीफा और तरबूज तो आप जानते हैं,
बैंगन को जानते हैं, अमरूद जानते हैं। ठीक है, तो इसी पे हमारा जो है वो हमारा अगला प्रश्न है कि एक ही फल और सब्जी के अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम होते हैं। नीचे ऐसे ही कुछ नाम दिए गए हैं आपको, मैंने जैसे पीछे सारी जो तस्वीर है वो दिखाई है। तो बताओ तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। तो जैसे सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज, घिया, ये सारे शब्द जो है दिल्ली में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, कांदा जो है, कांदा यानी प्याज, तो प्याज को कांदा गुजरात और मुंबई में कहा जाता है। काशीफल, काशीफल यानी कद्दू, तो कद्दू को काशीफल उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। बटाटा यानी आलू, तो बटाटा कहाँ कहा जाता है, गुजरात और मुंबई में। कुम्हड़ा, कुम्हड़ा क्या हुआ, कुम्हड़ा यानी आपका कद्दू। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में कुम्हड़ा कहा जाता है कद्दू को। और उसके बाद है नेनुआ यानी तोरी, तो तोरी को जो नेनुआ है वो कहाँ कहा जाता है, बिहार में कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे इस पाठ के प्रश्न और उत्तर जो है वो समाप्त होते हैं। आपके साथ एक नई वीडियो में मुलाकात होगी एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।